एक वक्त की बात है जब नवलगढ़ में सीमेंट फैक्ट्री आई थी। उसमें लगभग 3000 दिनों तक बड़ा आंदोलन चला था। कुछ समय पहले किसानों का भी धरना लगभग 10 महीनों तक चला था। अंतकाल में उन्हें ये देखने के लिए मिला कि ज़मीन के मुआवजे के बदले उन्हें 26 लाख है वो रुपए दिए गए। साथ ही रोज़गार की मांगें हैं वो लगातार सीमेंट फैक्ट्री के सामने उठती रही है। आज दोबारा एक समस्या आ खड़ी हुई है कि फैक्ट्री में लगे लोगों को है वो यहाँ गोठला के जितने भी लोग कुछ समय के लिए फैक्ट्री में लगे थे उन्हें निकाला जा रहा है। कुछ के सामने रोज़गार की बड़ी समस्या आ रही है। इसी को लेकर आज गोठला फैक्ट्री के मुख्य द्वार पे एक धरने का प्रदर्शन के रूप में आयोजन है वो किया गया। गांव के युवा हमारे साथ मौजूद है। उन युवाओं से हम लोग चर्चा करते हैं आखिरकार कौन सी ऐसी प्रमुख समस्या उनके सामने अब खड़ी आ चुकी है जिनके बदौलत आज मुख्य सीमेंट फैक्ट्री के गेट पे उन्हें आकर है वो बैठना पड़ा है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चाएं हैं वो करते हैं। यहाँ मुख्य गेट के सामने कुछ युवा बैठे हैं, उनसे चर्चाएं करते हैं। पहले तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिंदर सिंह शेखावत। क्या ऐसी समस्या आ गई आपको गेट के सामने आज बैठना पड़ा युवाओं? समस्या है, देखो समस्या आज से नहीं है, पिछले 15 साल से ये समस्या आ रही है। जब 15 साल नहीं, उससे पहले से जब प्रपोजल चला था तब से ही है। इन्होंने सर्वे वर्वे कराए तब से पता हमें, मतलब पहले तो ये सुनने में पता नहीं यार्ड में शायद तांबा निकाल रहे कहने बहुत वो अलग बातें हैं। तो मेन मुद्दा हमारा यही है, इन लोगों ने गाँव के युवाओं के साथ हमेशा जो धोखा करा है, ये विकास नहीं फैक्ट्री विनाश है। इन्होंने क्या किया है, लोगों को, कुछ लोगों को ऐसे प्रलोभन दिया, जो नेता वेता वो भी आए, उनको जॉब दिया, छोटा मोटा ठेकेदारी में दिया। उसके बाद इनको जब इनका काम हो गया, अपना उल्लू सीधा हो गया, ठेकेदारों ने अपना पैसा लिया और इनको वापस निकाल दिया गया। इसमें कुछ लोग ऐसे लोग ये बोल रहे हैं कि 800 बंदों को लगा दिया, 700 को लगा दिया। गोठा गांव के तो पूरे युवा यहाँ बैठे हैं, लगाए किसको इन्होंने? पहले कितने लोग थे गोठला? गोठा का कोई नहीं था, 4-5 बंदे हैं गोठा के जो स्थायी में है, और वो सारे चमचाई करके लगे। सीधी सी बात है। उन लोगों को ये बनाया आगे नेता, फिर इनको 4 को अंदर बुलाया कि आओ हम आपसे बात करेंगे, चाय पिलाएंगे। चाय जब आप जॉब दोगे हम अपने आप पी लेंगे, हमें जरूरत नहीं है चाय की। ये सारे यहाँ बैठे इसीलिए अपने आप पी लेंगे ये। तो उनको इन्होंने प्रलोभन देके अपना बहला फुसला के उनको जॉब दे दिया और उनको ये बताया गया कि आप जो भी आपके साथ में ये कर रहे हैं उनको आप रोको और हमारी फैक्ट्री को चलने दो, उनको हमारे खिलाफ बोलने मत दो। उन्होंने ऐसा किया। तो अब इतने दिन से हम लोग इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं कि भाई हमें जॉब दो। आधे ज़्यादा बंदों ने इन्हें रिज्यूम दे रखे अंदर। इनके रिज्यूम का कहीं किसी ने नहीं पढ़ा होगा, कुछ नहीं किया होगा, सब डस्टबिन में डाल रखा होगा इनको। इन्होंने एक भी बंदे को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। आया तब से एक बड़ी चर्चा युवाओं में चल रही है कि कुछ युवाओं से मशवरा कि मुझे आज निकाला गया है, कल निकाला गया था। कि आपके बैठे हैं सामने, ये भाई है, आपके 5-7 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं जिनको आज ही इन्होंने निकाला। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे। जब भी किसी कंपनी या कहीं पे भी किसी भी रूरल एरिया में लगती है तो उसकी पहली पॉलिसी CSR पॉलिसी के तहत उनका ये होता है, जो इस गांव के युवा है, गांव के जो लोग हैं, ज़मीन उनकी जा रही है, जॉब की प्राथमिकता उनकी होती है। इन्होंने किसी को जॉब नहीं दी है। ये लोग बहकाते हैं कि हम दूसरी कार्रवाई करेंगे, इसको बुला लेंगे, प्रशासन को बुला लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब आज की आपको मैं बात बता रहा हूँ, हम लोग सुबह 11 बजे से आए हैं, किसी ने खाना नहीं खाया। हम लोग 2-3 दिन से प्लानिंग कर रहे थे। आधे ज़्यादा भूखे बैठे हैं, कोई बीमार है, किसी घर पे काम है, सब अपना काम छोड़ के यहाँ पे आ रखे हैं इनसे बस एक बात करने के लिए कि हमें जॉब के लिए बात करनी। आया नहीं क्या कोई कंपनी? कोई बंदा अभी तक नहीं आया। 1-2 बंदा आया है, वो वहीं से वहीं बाहर के बंदे हैं। जो देर पहले आपकी पुलिस के साथ बहस चल रही थी, वो क्या कर रही थी आपको? पुलिस वाले बस यही बात कह रहे थे कि आप लोग शांति से कर रहे हो तो ठीक है, 5 बंदे अंदर आ जाओ, अंदर आके 5 बंदे बात कर लो। कोर्ट का आदेश है, आप यहाँ ऐसे नहीं कर बैठ सकते, वो नहीं कर सकते। हम शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी से हमने ना धक्कामुक्की की, ना गाली गलौज की, हमने अभद्र व्यवहार किया नहीं। हम शांति से यहाँ बैठे, हम आए बात करने के लिए। हम इतना चाहते हैं बस एक बंदा आए, जो इनका मेन है, शायद शुक्ला जी कौन है, वो आए, वो आके, मिश्रा जी जो भी है, वो आके हमसे बात करे, हम लोगों की बात सुने। अगर हमारी कुछ बात गलत लगती है तो वो बोले कि ठीक है, गलत नहीं है। अगर सही है तो हमें उनको जॉब देना चाहिए। हमें जो चीज़ें जरूरी है, हमारे गांव के फैक्ट्री का विकास है तो विकास होना चाहिए। अब हाल ही के दिनों में कितने लोगों को यहाँ से आपके जो गोठड़ा या अन्य शहरों के लोग, कितने लोगों को निकाला गया? अन्य शहरों को तो सर देखो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ गोठड़ा से कम भी 40 लोगों को निकाला गया है यहाँ से। गांव के जो युवा लोग हैं उनको स्थायी यहाँ लोग, मैं खुद है ना, मेरा गौतम सिंह नाम है और मैं 3 साल से यहीं कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। अभी और जी हाँ, मैं अभी जैसे 40-50 लोगों को निकाला गया है फैक्ट्री के जो उद्घाटन अभी कुछ ही समय पहले, उसके पहले भी निकाल गए थे कैसे? बहुत से लोगों को निकाला जो कॉन्ट्रैक्ट पे, स्थायी तो इसने इन्होंने किसी को जॉब दिया ही नहीं है। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे थे उन लोगों को इन्होंने निकाला है, वो ठेकेदार को निकाल दिया। तो स्थायी रूप में बात करें तो अपने क्षेत्र के कितने लोग हैं फैक्ट्री के अंदर? अब तो काम 150 बंदे काम कर रहे थे, लेकिन अब 2-3 जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस आए हुए थे सबको निकाल दिया गया है। अब स्थायी पे कोई नहीं है। कोई नहीं है। ये मेरा गेट पास रहा, ये फरवरी तक का रिन्यू है, 29/2 तक का। उसके बाद अभी निकाल दिया मेरे को आज सुबह ही। आज सुबह तो बोला आपका जॉब नहीं है, आप घर जा सकते हो। और मेरे साथ में मैं अकेला ही 2 साल का मोड़ लगा हुआ है और 2 दिन से गेट के बाहर कर रखा है, अंदर घुसने नहीं दे रहे, घुसने देते सिक्योरिटी अंदर। कंटिन्यू 2 साल किसी के पास नहीं है। हम 3 साल से काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस से। खुली मजदूरी तो हम लोग गाँव के अंदर तो प्रभावित एरिया को नहीं दे रहे हम 5 किलोमीटर के। आप तो फैक्ट्री में काम करें, CSR फंड के तहत कितने कार्य
नहीं हुई? कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं लगाया, 1 जब रुपया। एक फाइनेंशियल स्टार्ट होती है तब इनका काम होता है CSR पॉलिसी के तहत इन्होंने क्या क्या प्लानिंग बनाई है, प्रोजेक्ट इनको बताना होता है गांव के सरपंच को, गांव के। इन्होंने कुछ भी काम नहीं करवाया गांव में। क्या बता रहे बाद में कॉल करते हैं कि बंदे कल नहीं आना आपको। हैं? घर जाने के बाद हाँ, घर जाने के बाद में कॉल करते हैं। यहाँ अगर वो पीछे का एडवांस है जो है पेमेंट है उसके बारे में भी कोई बात नहीं करते हैं। जैसे आपका पेमेंट आता था उसी टाइम से आ जाएगा। हम कॉन्ट्रैक्टर के पीछे पीछे कहाँ तक घूमेंगे? एक अभी कुछ दिनों पहले एक आंदोलन चल रहा था इसी फैक्ट्री के सामने, तब किसानों के साथ चर्चाएं हुई, मुआवजे के रूप में 26 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से दिया गया। उसमें भी रोजगार की बात बड़ी तेजी से उठ रही थी। उसमें ये बात हुई थी क्या फैक्ट्री के सामने की रोजगार देंगे? आप जो किसानों के वो बता रहे हो उसमें इन्होंने बात करी थी कि हम जॉब देंगे सबको, स्थायी लोगों को, यहाँ के जो लोकल है उनको देंगे 26 लाख देंगे। 26 लाख की आपको बात बताऊं, जो अभी जमीन बची थी जिन्होंने नहीं बेची सिर्फ उन लोगों को मिला है। इन्होंने कुछ लोग ऐसे मतलब 90% तो ऐसे ही जिनको इन्होंने बहलाया, उनकी मजबूरी का फायदा, कोई बीमार है, किसी के बेटे की शादी करनी, इन्होंने ये गाँव के आके कुछ लोगों को पकड़ा, ये देखा, उनको बहला फुसला के लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख में उनकी जमीनें ले ली गई। उनको ना जॉब दिया। उनको उस टाइम भी इन्होंने वादा किया था कि हम आपके गांव, आपके घर से हर एक बंदे को, हर मतलब घर से कम एक बंदे को जॉब देंगे ही देंगे। इन्होंने किसी को कोई जॉब नहीं दिया गया है। हर बार ये धोखा किया गया है। इन्होंने जो वादे किए आज तक कोई वादा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम स्वामी है। मेरे को क्या आपके क्या समस्या आएगी गेट के सामने? सर जी, मेरे को ऐसे बैठना पड़ा है कि मैं इसमें 1 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे को आज ही निकाला। इन्होंने या तो पहले मेरे को बताया नहीं कि आपको निकालेंगे, अब मेरे को बोलते रहे हाँ तेरे को लगा देंगे। आज भी मेरे को यहाँ पे बुलाया गया है कि तू आजा कंपनी में। 30 किलोमीटर उदयपुर से आता हूँ सर रोज, गर्मी तूफान बारिश सर्दी कुछ भी हो, हम यहाँ पे 365 दिन सर्विस देते हैं इनको। अब हमारी इमरजेंसी हम ये समझते नहीं है, हमें निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएँ सर, ये बताओ। अब हमारे को यहाँ पे बुला के बोलते हैं कि ठीक है अब आप घर पे जाओ, आपको कॉल कर देंगे, आपकी जरूरत हो। सुबह से आप बैठे हैं, कभी कंपनी की तरफ से कोई आया? कोई नहीं आया सर, अभी तक कोई भी नहीं आया। तो इसी सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य द्वार पे मैं मौजूद हूँ। लगभग ये बता रहे हैं जैसे युवा की 11 बजे से यहाँ मौजूद हैं। बताइए क्या करें? सर, जो CRC का फंड है, कंपनी जब लगने से पहले मैं पूर्व सरपंच पवन कुमार स्वामी हूँ, और मेरे के पास एक एक्ट भेजा था कि जो CRC का फंड है वो फर्स्ट में हम ग्राम को उठा कर देंगे। अभी तक एक पैसा नहीं दिया। कंपनी का कुछ रूल है, जैसे कि कंपनी चालू करने से पहले पेड़ पौधे लगाना, एक भी पूरी रोड पे पेड़ पौधे नहीं लगाए हैं। कंपनी अपनी तानाशाही कर रही है, बच्चों को जॉब नहीं दे रही है। इसलिए हम आके मीडिया के तहत कह रहे हैं कि इनको जॉब नहीं मिलेगा जब तक युवा यहीं रहेंगे। आप भी राजनीति से ताल्लुक़ करते हैं। अभी कुछ समय पहले राजनीतिक माहौल बना हुआ था, विधानसभा के चुनाव हुए थे, बड़ा ज़ोरों शोरों से उठा ये मुद्दा तो रोजगार का उठा था, पर ये लोग उन बड़े लोगों को गोलियां दे देते हैं, चिकम दे देते हैं और युवा रह जाते हैं। आज हाल ही है क्या वो गेट पे अभी गेट पे आना पड़ा है। अभी बाहर मेरे को कॉल किया था कि आओ सरपंच जी मान बैठ के चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे। मैंने बोला मेरे को नाश्ता चाय नहीं करनी है, मैंने युवा को नौकरी दिलानी है, आज बैठे हैं आप? इसलिए हम साथ बैठे हैं। तो ये देख सकते हैं गोठड़ा के पूर्व सरपंच हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ कई यहाँ सैकड़ों युवा इसी गेट पे धरने पे है, वो बैठे हैं। कंपनी का अभी कोई मुख्य अधिकारी या कोई प्रशासन अधिकारी यहाँ इनसे बात करने के लिए नहीं पहुँचा है। ये बता रहे हैं जैसे युवाओं के सामने बड़ी समस्या है, फैक्ट्री में किसी ठेकेदार के थ्रू काम तो कर रहे थे, लेकिन हाल ही में इनको एक सूचना दी जाती है कि आप कल से मत आना या आपकी छुट्टी कर दी जाती है। ऐसी समस्या भी इनके सामने आती है। अभी देखते हैं कि क्या इनकी रूपरेखा रहती है, आगे की क्या रूपरेखा आपकी? अगर आप हमारा ये कहना है ठेकेदारी हटाओ और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दो। वैकेंसी अभी चालू हो गई तो वैकेंसी वगैरह निकली? वैकेंसी क्या इन्होंने दावा किया? नोटिफिकेशन नहीं दिखाया सर, किसी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाया, किसी को वैकेंसी नहीं दिखाया, कोई क्या जॉब है कभी नहीं बताया। क्या करें? कोई जरूरत नहीं है, गांव का लड़का आएगा उसको लेबर में लगा देंगे, तब उनके पास वैकेंसी रहती है। जब परमानेंट रोजगार की हम बात करते हैं तो बोलते हैं हमारे पास वैकेंसी नहीं। हमें परमानेंट रोजगार चाहिए, वरना ये हमारा धरना यूं ही जारी रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले है वो प्लांट, सीमेंट प्लांट शुरू हो चुका है। ये समस्याएं कई युवाओं के सामने आई है जो आपने देखी हैं। इस विषय में आप भी क्या सोचते हैं? क्योंकि कंपनियां जब भी आती हैं, किसी भी क्षेत्र में आती है, तो किसानों के साथ और युवाओं के साथ एक बड़ा वादा किया जाता है कि उन्हें रोजगार दिया जाएगा। रोजगार के साथ किसानों की जो फसलें हैं और जो ज़मीन है उनका एक जायज़ मुआवजा उन्हें मिल पाएगा। अगर वर्तमान समय की या पीछे की बात करें तो उन्हें 26 लाख रुपए तो मिले, लेकिन अभी तक किसानों को है वो कहीं भटकना पड़ रहा है। आज भी कुछ किसान तो जब बता रहे थे 70-80% किसान वो पहले भी ज़मीन है सस्ते भाव में बेच चुके थे, लेकिन जो किसान धरने पर बैठे उन्हें 26 लाख रुपए तो मिले। लेकिन दोबारा अगर युवाओं की बात करें उनके सामने एक बड़ी समस्या आई। हाल ही में यहाँ धमाके भी होने में कई बड़ी समस्या सामने आई ना। धमाके जैसे युवा एक कहते थे कि माइंस के अंदर आई थी और धमाके होते हैं। राजनीति के अंदर जो धरना चल रहा था उसमें ये बात हुई थी कि जब सीमेंट का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बजाय उनको तो निकाल रहे हैं वापस। अभी हाल ही में बीकॉम एमकॉम किए हुए लड़कियों को कितने लोग आप यहाँ जो इस समस्या को लेकर? 45 लोगों को अभी निकाला। अभी हाँ, अभी वर्तमान समय में 100 जिनको हाल ही दिनों में निकाला गया है और इस कंपनी में 3 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं और सारे बंदे इसी गोठड़ा गांव से हैं।
बाकी हमारी अच्छा, ये सब- जमीन लेने से पहले आश्वासन दिया गया था कि स्थायी रोजगार देंगे आप लोगों को, अभी तक कोई स्थायी रोजगार नहीं मिला है। आप देख सकते हैं कि युवा मुख्य द्वार पे पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं प्रदर्शन के रूप में कह रहे हैं कि फैक्ट्री का कोई भी आला अधिकारी आता है उनसे बात करेंगे कि उनकी किस कार्रवाई के तहत वो निकाला गया। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से।